संभावनाएं हर जगह मौजूद हैं, ज़रूरत उनको पहचानने की होती है। हमें ऐसा लगता है कि जिस बिज़नेस आइडिया पर हम काम कर रहे हैं वो एकदम नया है, उसमें नयापन है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस बिज़नेस आइडिया पे पहले से ही कोई ना कोई काम कर रहा होता है। ज़रूरत इस चीज़ को समझने की है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिज़नेस आइडियाज़ हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या परेशानियां हैं और उसका हम क्या समाधान या सलूशन दे सकते हैं और उसी के इर्द-गिर्द जो है वो हम अपना एक नया बिज़नेस आइडिया डेवलप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए नितेश गुप्ता और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपके सामने इस बात को कहना चाहता हूं कि YouTube पर हम अक्सर कई ऐसे वीडियोस देखते हैं जो कि कुछ एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हमारी परिस्थिति के अनुकूल हों। इसको मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर कोई बिजनेस आइडिया या कंसेप्ट अमेरिका के लिए उपयुक्त है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारी परिस्थितियों के लिए अनुकूल हो। और क्योंकि मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरा ये प्रयास है कि आपके सामने जो भी बात मैं रखूँ वो तथ्यात्मक आधार पर ठीक हो, लॉजिकल हो और आपके लिए उपयोगी हो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले 2 एपिसोड्स में कुछ 5 स्टार्टअप्स को रिव्यू किया था, आज दोबारा से हम अपनी उस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और तीसरे एपिसोड में हम आज दोबारा से 5 स्टार्टअप्स को रिव्यू करेंगे। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन स्टार्टअप्स ने एक नए कंसेप्ट पर काम किया, कुछ यूनिकनेस है इनके कंसेप्ट में, कैसे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और कैसे उसके सॉल्यूशन को ढूंढा। दोस्तों, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव जो है वो आप लोगों को मोटिवेट करने का है कि आप लोग भी अपना एक कोई नया बिजनेस मॉडल डेवलप करेंगे और उद्यमिता की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस सफ़र को शुरू करते हैं और जो सबसे पहला स्टार्टअप मैं आपके सामने रिव्यू करना चाहता हूं, उस कंपनी का नाम है गरुड़ सर्वे प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, ये कंपनी जो है वो आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और अक्सर हमने देखा है कि जो विशालकाय इमारत जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी या बुर्ज खलीफा को समझें, तो ये विशालकाय इमारत जब बनती हैं तो बड़ी गहनता से इनकी स्टडी की जाती है। वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ के लोकेशंस, इन सबको बहुत अच्छे से समझना होता है और ये भी समझना होता है कि वहाँ पर भविष्य में क्या डेवलपमेंट होंगे। और अगर हम ये समझें कि अगर हम इन सारी सिचुएशंस को अगर समझने के लिए भौतिक सत्यापन या फिजिकल इंस्पेक्शन अगर करेंगे तो वो टाइम टेकिंग के साथ साथ खर्चीला भी होगा। इसी तरीके से अगर हम कोयले की खदान या माइंस का एग्जाम्पल लें, पत्थर की माइंस का एग्जाम्पल लें, तो उनकी स्टडी करना, उनका फिजिकल इंस्पेक्शन करना जो है वो रिस्की तो है ही, टाइम टेकिंग और खर्चीला भी है। तो दोस्तों, इस स्टार्टअप ने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला ड्रोन की मदद से। ड्रोन में कैमरे से लैस कर दिया जाता है और फिर उससे हम लोग 3D इमेजेस ले सकते हैं। ये 3D इमेजेस दोस्तों इतनी परफेक्ट होती हैं, इनका एलिवेशन, इनकी दूरी इतनी परफेक्ट होती है कि आप एक बहुत अच्छी एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो ये टेक्नोलॉजी कम खर्चीली होती है, रिस्क फैक्टर को कम करती है और टाइम को कम करती है। इसी तरीके से ये स्टार्टअप जो है वो आपको लाइसेंस्ड पायलट्स भी अवेलेबल करवाता है, जो कि आपके लिए एरियल मैपिंग और एरियल इंस्पेक्शन का काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, है एक इनोवेटिव आइडिया जिस पर ये स्टार्टअप काम कर रहा है। इस श्रृंखला में जो दूसरा स्टार्टअप जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, इस कंपनी का नाम है मूविंग स्मार्ट मोबिलिटी एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, हमने अक्सर ये देखा है कि ई कॉमर्स ने हमारी रोज़मर्रा की लाइफ को बहुत इजी किया है और हमारे को बहुत सारा सामान जैसे ग्रॉसरी, फर्नीचर, फर्निशिंग्स इत्यादि का सामान जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अगर सामान बहुत महंगा हो तो उसमें क्या ऑप्शन है? तो दोस्तों, इस स्टार्टअप ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और इन्होंने ये समझा कि अभी के लिए जो है वो ये व्हीकल्स और बैटरीज इनको रेंट पे अवेलेबल करने का ऑप्शन देते हैं। तो ये स्टार्टअप जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है जहाँ पे कि एक मध्यस्थता करवाते हैं ऐसे लोगों में जो अपने व्हीकल्स और बैटरी देने के इच्छुक हैं और जो लोग किराए पे लेने के इच्छुक हैं। दोस्तों, इसमें आप एक बिजनेस मॉडल ये भी डेवलप कर सकते हैं और इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कौन से और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि किराए पर लिया और दिया जा सकता है और इस मॉडल को और आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला में जो तीसरा स्टार्टअप मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, उस कंपनी का नाम है एग्रोशान एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। अक्सर हमने देखा है कि जो हम अपना खाना खाते हैं उसमें सारे जो हमारे को उसमें तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो हमें उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं जिससे कि हमारी एक बैलेंस डाइट बन पाए। तो दोस्तों, इन्होंने इस स्टार्टअप ने ये भी समझा कि क्योंकि ये
प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं हो पाता है, और जो कि हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए, हमारे बौद्धिक विकास के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट को का सलूशन इन्होंने निकाला सुपर फूड्स से। तो सुपर फूड्स को इनका ये कहना है कि अगर आप सप्लीमेंट्री फूड्स के तौर पर अगर लेते हैं, और उसके कुछ उदाहरण जो हैं वो कुछ तरीके से हैं कि जैसे क्विना सीड्स की ये प्रोसेसिंग, ये जो है बीजों की प्रोसेसिंग करते हैं, बीज या सीड्स की प्रोसेसिंग करते हैं और उनको अवेलेबल करवाते हैं। और उसमें जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर क्विना सीड्स की अगर मैं बात करूं, तो क्विना सीड्स जो है वो प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में है इसमें। मैं मोरिंगा पाउडर की अगर बात करूं, तो मोरिंगा पाउडर जो है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए है। सनफ्लावर सीड्स या सनफ्लावर के बीज जो है ये कैंसर को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। चिया सीड्स का हम लोगों ने अक्सर नाम सुना है, तो चिया सीड्स जो है वो हमारे दिल के लिए अच्छे हैं और हमारी भूख को नियंत्रित करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं पम्पकिन सीड्स, काशीफल के सीड्स की अगर बात करूं, तो काशीफल के सीड्स इम्यूनिटी को बढ़ाने के अलावा हमारी नींद को अच्छी नींद दिलाने में हेल्पफुल हैं और हमारे वेट को भी रेगुलेट करते हैं। तो दोस्तों देखिए कि कैसे ये स्टार्टअप हमारी हेल्थ के लिए ये काम कर रहा है। दोस्तों इस श्रृंखला में जो मैं चौथा स्टार्टअप आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, उस कंपनी का नाम है सनबाय रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बिलोंग करती है, और हम लोगों ने अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये देखा है कि जैसे एसी, टीवी, फ्रिज, हमारी कार, ट्रेन्स इत्यादि में जो एनर्जी का उपयोग होता है वो ऑयल, गैस या कोयले से उत्पन्न होती है। एक तो ये सीमित मात्रा में अवेलेबल है, और दूसरा कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। और अगर किसी चीज़ का अगर हमारे पर्यावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों सोल्यूशन के बतौर इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स जो बनाए वो सोलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्पेस के लिए इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए। ये अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी सेल करते हैं। ये डिज़ाइन से लेके उसकी मार्केटिंग, उसका इंस्टॉलेशन, उसकी मेंटेनेंस इत्यादि का काम करते हैं। और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसमें सोलर लालटेन, सोलर हीटर, सोलर कुकर्स, सोलर पीवी मॉड्यूल्स इत्यादि जो है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो डील करते हैं। अगर दोस्तों मैं इसी सेक्टर में अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, और जो मेरी अपनी समझ बोलती है वो हम लोगों ने देखा है कि अक्सर जो सोलर का सेटअप होता है किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल स्पेस में, उसकी कॉस्टिंग या प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, भविष्य में वो फायदेमंद है। अगर कोई स्टार्टअप अगर ये कंसेप्ट लेके आए कि वो जो कंज्यूमर है और जो स्टार्टअप है या जो उसका वेंडर है, अगर ये लोग आपस में एक एग्रीमेंट करें जिसमें कि इनिशियल कॉस्ट जो है वो ये बिजनेस ओनर बियर करे, और जो भविष्य में होने वाले फ़ायदे हैं उनके लिए एक एग्रीमेंट करें, एक समझौता करें और उन फ़ायदों को आपस में डिवाइड कर लें, तो ये सिचुएशन दोनों लोगों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है, बिजनेस ओनर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। तो दोस्तों हमने देखा कि ये स्टार्टअप हमारे लिए किस तरीके से पर्यावरण के लिए का हितैषी है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रहा है। दोस्तों इस सीरीज़ में आज के लिए जो मैं आखिरी स्टार्टअप आप लोगों के सामने रिव्यू करना चाहता हूँ, इस कंपनी का नाम है कैलिकट डिजिटल एकेडमी LLP। दोस्तों हम लोगों ने ये देखा है कि डिजिटल क्रांति के इस युग में हर छोटे से छोटा बिजनेस जो है वो अपनी प्रेजेंस चाहता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जैसे जैसे और अवेयरनेस बढ़ेगी तो और इसमें आगे छोटे छोटे बिजनेसेस जो है वो अपने को रजिस्टर करवाएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे केवल अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने से काम नहीं होगा, और हमें ज़रूरत होगी उसमें एक स्टेप आगे जाके मार्केटिंग की। तो दोस्तों मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स करेंगे, और इस स्टार्टअप ने ये समझा कि अगर ये एक ट्रेनिंग एकेडमी है और इन्होंने इसको ये समझा कि अगर ये डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स तैयार करें और ये डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए कोर्सेज रन करते हैं, और उन कोर्सेज के माध्यम से अच्छी वेबसाइट का डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन इत्यादि पर जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस स्टार्टअप का जो रोल है वो हमारे बिजनेस की डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। दोस्तों मैंने अभी आपके सामने जो स्टार्टअप्स रिव्यू करे ये तो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अब आपकी बारी है। दोस्तों जो भी स्टार्टअप्स मैंने अभी आपके सामने रिव्यू करे इस पर आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आपको कौन सा स्टार्टअप आइडिया सबसे अच्छा लगा रीज़न के साथ में ऐसा ज़रूर बताएं। दोस्तों आज मैंने जो भी स्टार्टअप्स रिव्यू करे हैं ये मेरी अपनी निजी, स्वतंत्र और व्यक्तिगत राय है, और ये सारे के सारे स्टार्टअप्स जो है startupindia.gov.in की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है। दोस्तों हम लोग अगले एपिसोड में दोबारा से फिर कुछ नए स्टार्टअप आइडियाज़ के साथ में मिलेंगे, कुछ नए बिजनेसेस को एनालाइज करेंगे, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।